बिहार सरकार में मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी यूपी में चुनाव में हार के बाद रांची पहुंचे, जहां उन्होंने विकासशील इंसान पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन किया। और एक तरफ बिहार में उनके मंत्री पद से इस्तीफा देने की मांग हो रही है, तो झारखंड में पार्टी का विस्तार करने पहुंचे वीआईपी प्रमुख ने कहा कि वो झारखंड सत्ता की नहीं, निषादों और अति पिछड़ों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने आए हैं। और इस दौरान वहां मौजूद लोगों को अपने और अपनी पार्टी के तारीफ में खूब कसीदे गढ़े, मल्लाहों को वोट की ताकत बताते हुए खुद की ताकत बताई। आज बिहार सरकार कह सकते हैं कि आपका है। आजादी के 75 साल के बाद पहली बार हिंदुस्तान में किसी निषाद का बेटा ने बिहार में मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। आज भले हमारे पास 40 विधायक है, लेकिन जिसके पास 74 है उससे कम नहीं है। आज जितना 74 वाले के पास पावर है, उतना ही 4 वाले के पास भी पावर है। अगर 4 वाला अगर समर्थन नहीं देता तो शायद सरकार नहीं बनता, या 74 वाला समर्थन नहीं देता तो शायद सरकार नहीं बनता। आज इतनी हमारी ताकत है। आज पॉलिटिकल विल पावर मजबूत है। आज बिहार में हम जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। एक समय था 7 दिन तक मैं अनशन पे बैठता था, लेकिन सरकार नहीं सुनता था। आज उसी विभाग का मैं मंत्री हूं। आज एक से एक नीति मैं बना रहा हूं। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना इलाके में स्थित ओपन कास्ट कोयला खदान के पंप हाउस के करीब गुरुवार की देर शाम अवैध खनता धंसने से 2 लोगों के मरने की खबर है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ओपन कास्ट खदान के इसी पंप हाउस के करीब कार्यरत कार्ड की माने तो घटना के वक्त खनता में आसपास के कई लोग कोयला चोरी के लिए घुसे, जिस दौरान यह घटना घट गई। और यह बताएं कि इस घटना को लेकर सन्नाटा छाया हुआ है। परिजनों से लेकर स्थानीय ग्रामीण और ना ही पुलिस प्रशासन इस पर कुछ भी बोलने को तैयार है। तस्वीरों के जरिए मैं दिखाना चाहूंगा कि इस वक्त अभी हम मौजूद हैं ओपन कास्ट में, और इसके अगल बगल जो खनतों के माध्यम से कोयले का जो खनन किया जाता है, यहाँ के लोग खनन करते हैं और कभी कभी दुर्घटना भी घटती है। इसी क्रम में बीते देर रात्रि को भी एक दुर्घटना घटी है कि 2 व्यक्ति की दबकर मौत हो गई है खनते में। क्योंकि आपको बता दें कि जो खनते जो गड्ढे किए जाते हैं लोगों के द्वारा मैनुअली, वो बहुत ही भयंकर होता है अगर कभी पानी पड़ती है। क्योंकि आपको बता दें कि यहाँ पे इतने इस ओपन कास्ट में इसके अगल बगल में इतने खनते चल रहे हैं कि जिसकी वजह से जमीन अंदर ही अंदर खोखली हो गई है और भू धसान जैसी समस्याएं यहाँ पे अक्सर देखी जाती है। इसी क्रम में बीते देर रात्रि को ओपन कास्ट के अंदर जो खनता था वो धंस गया है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। उनमें से बताया जा रहा है कि एक का शव को बरामद किया गया है और एक शव अभी भी खनते में दबा हुआ पाया है। लेकिन इस घटना को लेकर चारों ओर खामोशी पाई जा रही है। यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन की भी दबिश नहीं देखी जा रही है और ना ही कोई भी ग्रामीण इस मामले को लेकर आगे आकर कुछ बोलने को तैयार हैं। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। रांची में ट्रैफिक जाम की वजह से जवानों को 8 घंटे के बजाय 12 घंटे की शिफ्ट करनी पड़ रही है, वो भी बगैर साप्ताहिक अवकाश के। दरअसल ट्रैफिक जाम राजधानी रांची की सबसे बड़ी समस्या है। इससे निजात पाने के लिए ना तो सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है और ना ही ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की पर्याप्त संख्या है। रांची की ट्रैफिक व्यवस्था की बदहाल स्थिति का जायजा लिया हमारे सहयोगी ओम प्रकाश ने। हम लोगों ने सभी ट्रैफिक के पदाधिकारी और जो आरक्षी हैं या हवलदार हैं उनके साथ बैठक भी की थी और उनकी जो समस्याएं हैं उनको हम लोगों ने जानने का प्रयास किया था। उसमें जो बातें निकल के आई थी उसके आधार पर हम लोगों ने कुछ निर्णय लिए हैं। पहला तो ये है जिसमें हम लोगों ने पत्राचार भी किया हुआ है कि हम लोगों ने करीब 45 जगहों पर ट्रैफिक बूथ बनाने के लिए नगर निगम को अपनी तरफ से आवेदन दिया हुआ है कि उनके स्तर से इसमें अग्रतर कार्रवाई की जाए। राजधानी रांची की ट्रैफिक व्यवस्था लगातार कहा जाए तो जाम के बीच गुजरती है। जाहिर तौर पर यहाँ गाड़ियाँ जो हैं वो सरकती हैं और इसकी अहम वजह होती है ट्रैफिक जैम, सड़कों की चौड़ाई कम होना। वहीं दूसरी तरफ एक अहम वजह यह भी है कि जो ट्रैफिक कर्मी हैं उनकी संख्या काफ़ी कम है, जिस वजह से हर जगह ट्रैफिक रेगुलेशन को लेकर ट्रैफिक कर्मियों की मौजूदगी नहीं हो पाती, जिस वजह से बेतरतीब ढंग से कहा जाए तो ऑटो या फिर पार्किंग की व्यवस्था की जाती है। हम आपको इस वक्त किशोरी यादव चौक का नज़ारा दिखा रहे हैं, जहां पर जाम की समस्या जो है वो अमूमन होती है। दूसरे पोस्ट के लोग भी यहां पर पहुंचते हैं और ट्रैफिक जाम को छुड़ाया जाता है। वहीं पर बेतरतीब लगे ढंग से वाहन जो हैं
वो लोगों के लिए परेशानी का सबब बनते हैं, वहीं पर साफ तौर से जो ट्रैफिक जाम में है वो उसके कारण कई लोग जो होता है वो फंस जाते हैं और अपने गंतव्य तक सही समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो कुछ ये स्थिति इस वक्त हम आपको किशोरी यादव चौक के पास का दिखा रहे थे। वहीं पर रांची में और भी कई ऐसे ट्रैफिक पोस्ट है जहां पर अमूमन इस तरह का नज़ारा हमें देखने को मिलता है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश।